एसपी का पद पुलिस विभाग में एक बहुत ही गौरवपूर्ण पद होता है, जिससे काफ़ी लोगों का ये सपना होता है कि वो डीएसपी बने। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि डीएसपी कैसे बनते हैं। इसके साथ ही हम और भी तमाम पॉइंट को कवर करेंगे, जैसे कि डीएसपी क्या होता है, डीएसपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज लिमिट क्या मांगी जाती है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए, आपको कौन सा फार्म भरना पड़ेगा डीएसपी बनने के लिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, साथ ही फार्म आप कब भर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका डीएसपी के पद पर चयन हो जाता है तो इसमें आपको कितनी सैलरी दी जाती है, इन तमाम पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपका भी सपना है डीएसपी बनने का तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएसपी क्या होता है। तो डीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। ये एसपी से नीचे का पद होता है। जिस प्रकार से लोग यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई करके आईपीएस बनते हैं, जिसके बाद में उन्हें एसएसपी या फिर एसपी का पद दिया जाता है, सेम उसी प्रकार से स्टेट पीसीएस का एग्जाम, यानी कि जो स्टेट लेवल का पीएससी का एग्जाम होता है उसे स्टेट पीसीएस भी बोलते हैं। तो स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके लोग जो है डीएसपी बनते हैं। तो इसमें जो है आपको एसपी से नीचे का पद दिया जाता है, जिसमें कि आपको एसपी जो भी आपको आदेश देता है उसके आदेशों का पालन करना होता है, जो भी आपको निर्देश देते हैं उनके निर्देशों का पालन करना होता है। इसके साथ ही आपको पुलिस विभाग की कई सारी और भी अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, जो एक डीएसपी को जो है पूरा करना होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो अगर आप स्नातक हैं, यानी कि ग्रेजुएशन है, तब जो है आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने साइंस से किया है स्नातक, कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप स्नातक हैं, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किए हों, कुल मिला के आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आप जो है स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम का फॉर्म भर के उसे क्वालिफाई करके एक डीएसपी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, कि अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो एज की लिमिट क्या मांगी जाती है, यानी कि एज की लिमिट क्या रखी गई है। तो न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष, कम से कम आप 21 वर्ष की होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, या फिर पीएच के लिए इन्हें छूट भी दी जाती है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे आप ओबीसी से हैं तो आपको 21 से 45 वर्ष दी जाती है। एससी एसटी से हैं तो आपको 21 से 45 वर्ष का टाइम दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यानी कि दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो आपको 21 से 55 वर्ष का जो है एज में छूट दी जाती है। ठीक, 21 से 55 वर्ष तक का जो है आपको टाइम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फार्म भरने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो अगर आप जो है डीएसपी बनना चाहते हैं और आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए किसी प्रकार की कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है। कुल मिला के अगर आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री है, चाहे वो 60% हो, 60% हो या 40%, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक डीएसपी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं फार्म कौन सा भरना होगा। ठीक, तो इसके लिए आपको स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरना होगा। अब स्टेट पीसीएस में जैसे यूपी में यूपी पीएससी का एग्जाम आता है, यूपी पीएससी का फॉर्म आता है, या फिर बिहार से हैं तो बीपीएससी का फॉर्म आता है, या फिर उत्तराखंड से हैं तो यूके पीएससी का फॉर्म आता है, मध्य प्रदेश से हैं तो एमपी पीएससी का फॉर्म आता है। इस प्रकार से जितने भी स्टेट हैं सब अपना अपना पीएससी का एग्जाम करवाते हैं, यानी कि स्टेट पीसीएस का एग्जाम करवाते हैं। उसी एग्जाम का फॉर्म आपको भरना होगा, और भरने के बाद में उस एग्जाम को अगर आप क्रैक करते हैं अच्छी रैंक के साथ में, आपको डीएसपी का पद मिल सकता है। अब बात आती है कि क्या हम दूसरे स्टेट के पीसीएस का जो फॉर्म है उसे भर सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे यूपी से हैं और आप बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि बिहार पीसीएस का, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप एमपी से हैं और आप उत्तर प्रदेश का जो यूपी पीएससी का एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई करके आप डीएसपी बनना चाहते हैं, तब भी बन सकते हैं। यानी कि आप अदर स्टेट का जो पीएससी का एग्जाम होता है उसे भी भर सकते हैं, अपने राज्य का ही नहीं, दूसरे राज्य का भी पीएससी का एग्जाम आप क्वालिफाई करके जो है, यानी कि दूसरे स्टेट का भी जो पीएससी का एग्ज़ाम होता है उसे क्वालिफाई करके आप जो है डीएसपी बन सकते हैं। लेकिन बस यही है कि आपका वहाँ पे जो है जनरल में काउंट किया जाएगा, किसी प्रकार की आपको छूट नहीं दी जाएगी एज में। जैसे कि रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज में छूट दी जाती है वहाँ पे आपको जनरल में ही जो है काउंट किया जाएगा, अदर स्टेट में अगर आप अप्लाई करते हैं तब। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। ठीक, तो एग्ज़ाम के इसके 3 स्टेज होते हैं।
अगर आपको डीएसपी बनना है तो सबसे पहले तो आपको स्टेट पीसीएस का फार्म भरना होगा, यानी कि आप जो भी पीएससी का जो फार्म आता है उसे भरना होगा। और भरने के बाद सबसे पहले आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, प्री के बाद में आपको मेंस क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट बनता है और उसमें एक अच्छे रैंक के साथ में आप जो है पास होते हैं, तभी जो है आपको डीएसपी का पद दिया जाता है। अब अगर हम बात कर लें प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम में जो है आपका 2 पेपर होता है। पहला होता है GS1, ठीक, जिसे जनरल स्टडीज 1 बोलते हैं, जो कि 150 क्वेश्चन का होता है, 200 मार्क होता है। और दूसरा होता है GS2 यानी कि जनरल स्टडीज 2, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क का होता है। 2-2 घंटों का दोनों पेपर होता है। जो GS2 होता है वह क्वालिफाइंग होता है, कुल मिला के आपका उसमें 33% अगर मार्क है, पास हैं, तो उसमें आपको पास मान लिया जाता है, उससे आपका कोई मतलब नहीं, कुल मिलाकर उसे आपको क्वालिफाई करना होता है। और पहला जो GS1 होता है उसी मार्क के आधार पे आपको मेंस में जो है आपको स्थान दिया जाता है, यानी कि अगर अच्छे नंबर रहेंगे तभी आप मेंस में पहुंचेंगे। तो GS1 के हिसाब से ही आपको जो है अच्छे से देना होगा, तभी जो है आपको मेंस वाले एग्जाम में आप जा पाएंगे। ठीक, तो पहला तो हो गया प्री एग्जाम, आपने प्री को क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में क्या करना होगा, आपको मेंस एग्जाम देना होगा। ठीक, इसमें टोटल जो है आपके 8 पेपर होते हैं, सभी पेपर जो है 3-3 घंटे के होते हैं। ठीक, 3-3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें कि जो 8 पेपर हैं, एक पहला जो पेपर होता है जनरल हिंदी का होता है, दूसरा जो होता है वो एसए का होता है। ठीक, उसके बाद में जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 और जनरल स्टडीज 3 और जनरल स्टडीज 4, 4 पेपर जीएस के होते हैं। ठीक, उसके बाद ऑप्शनल यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, यानी कि ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। अब ऑप्शनल के लगभग 29 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, किसी का एक का जो है उसका आपको 2 पेपर होता है, उसी को आपको देना होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है मेंस का जो है एग्जाम देना होता है, जिसमें कि जो सबसे पहला पेपर होता है जनरल हिंदी का, वो 150 जो है मार्क का होता है। ठीक, 150 नंबर का होता है। एसए जो है जो होता है वो भी 150 मार्क का होता है। बाकी जीएस के जितने पेपर होते हैं 200 नंबर के होते हैं, यानी कि GS1 से लेके GS4 तक टोटल 800 नंबर के होते हैं। और उसके बाद में जो ऑप्शनल वाला पेपर होता है ये भी जो है 200 नंबर का होता है। ठीक, अब उसके बाद में अगर मेंस को भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, तो अब अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं उसके बाद में आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद में जब फाइनल रिजल्ट जारी होता है, जिसके बाद में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो उसके बाद आपको जो है डीएसपी का पद दिया जाता है। अब अगर हम बात कर लें सैलरी की, कि अगर आप डीएसपी बनते हैं तो इसमें सैलरी आपको कितनी मिलती है, तो हर एक स्टेट में जो है सैलरी का जो रेशियो कुछ अलग है। लेकिन अगर एक एवरेज सैलरी की बात करें तो 78,000 रुपये से लेकर 96,000 रुपये तक 64 जो ग्रेड पे जो है के साथ में जो है आपको सैलरी जो है दी जाती है। इसके साथ ही जैसे जैसे आपका जो नौकरी टाइम होता है, यानी कि टाइम पीरियड आपका बढ़ता जाता है, तो उसके बाद में आपकी सैलरी भी जो है बढ़ती चली जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।